हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी छात्रों की क्वेरीज को लेकर कि ओटीआर से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ओटीआर से रिलेटेड आप सभी के डाउट्स दूर हो जाएंगे। सिग्नेचर कैसे करना है, क्या हम अपनी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपके सामने देखिए यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है और कोई भी फॉर्म आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, उसके रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। बहुत सारे छात्र ये करते हैं कि बस बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े ही साइबर कैफ़े चले जाते हैं या अपने से फॉर्म भरते हैं, उसके बाद फिर मिस्टेक हो जाती है। तो वो चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पैदा करती हैं। हालांकि वो मानवीय आधार पर आयोग सोचता है कि चलो ठीक है, आप एग्जामिनेशन क्लियर कर गए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में ओटीआर से रिलेटेड सारे प्रोसेस को समझेंगे। सिग्नेचर कैसे करना है, फ़ोटो कैसे आपकी होगी, आपको क्या क्या प्रोसेस है, आप क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके ओटीआर में कोई भी समस्या होती है तो आपको कहाँ पर कंप्लेन करना है, सब कुछ आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। ठीक है, और साइट बहुत स्लो चल रही है, साइट को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो लेट नाइट ट्राई करिए, रात्रि में करिए। काफ़ी छात्रों के रात्रि में फॉर्म फिलअप भी हो जा रहे हैं, दिन में सर्वर का इशू बहुत तगड़ा इशू है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको वीडियो नॉलेजेबल होगी, आपकी जानकारी के लिए उपयोगी होगी। जिन छात्रों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है, थोड़ा बहुत अगर मॉडिफाई करना चाहते हो टीआर में, उनके लिए भी यहाँ पर उपयोगी जानकारी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको कहाँ पर जाना है, ओटीआर सेक्शन में जाना है। ठीक है, ओटीआर सेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिया है, यूजर मैनुअल। तो पहले आपको यूजर मैनुअल पढ़ना है, क्योंकि जब भी कोई आप नया मोबाइल लेते हो, कोई भी उपकरण लेते हो, कोई भी बाइक या कार खरीदते हैं ना, तो उसका यूजर मैनुअल कोई पढ़ता उड़ता नहीं है कि कैसे इसका रखरखाव करना है, कैसे इसमें हम इसका प्रयोग करना है। तो यूजर मैनुअल इसीलिए दिया जाता है। तो आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों यूजर मैनुअल है। ठीक है, जिनको इंग्लिश समझ में आती है इंग्लिश का यूज करें, जिनको हिंदी है तो वो हिंदी का। तो चलिए हम यहाँ पर आपको दोनों मैनुअल दिखा देते हैं। इसको करते हैं डाउनलोड, और ये यहाँ पर देखिए आपका खुल के आएगा, और ये ऑलरेडी मैंने क्या किया है, डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लेना, यूजर मैनुअल है। ठीक, मार्गदर्शन हेतु यहाँ पर क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक बार की पंजीकरण प्रक्रिया ओटीआर। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने अभी भी ओटीआर नहीं किया, ओटीआर फिल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के फॉर्म गलत हो गए हैं और मॉडिफाई भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि एक बार तो बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्रेशन हो रहा है ओटीआर का। अब सर्वर पे इतना लोड है, ओटीपी ही नहीं आ रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए यही है कि जानकारी ही बचाव है। ठीक है ना भैया। चलो देखो, ओटीआर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन नाउ और लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, आपको नए हैं तो रजिस्ट्रेशन नाउ करना है, पुराने हैं तो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपका उससे करना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात इस सेक्शन में देखिए, इन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में बेनिफिट्स क्या दिया है, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज करने की आवश्यकता है, बार बार दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को अपना फोटो हस्ताक्षर केवल एक बार अपलोड करना है। ठीक, व्यक्तिगत विवरण फोटो हस्ताक्षर संशोधन अद्यतन के लिए 24/7 24 घंटे आपके लिए क्या है, आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, आपकी फ़ोटो हो गई, आपकी सिग्नेचर हो गई, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार भर दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, अब उसमें दोबारा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, ओटीआर में दर्ज समस्त सूचनाएं डिजिटल रूप में कहीं भी कभी से उपलब्ध होंगी आपको। और सरकारी नौकरी की भिन्न भिन्न अधिसूचनाओं के सापेक्ष आवेदन प्रक्रिया में ओटीआर में दर्ज सूचनाएं स्वतः प्रदर्शित होंगी। ठीक, ये चीज़ें आप समझ गए। चलिए, क्योंकि ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए है तो बिल्कुल पूरी ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तक प्रोसेस क्लियर है। इसके बाद ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए जो भी इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पर रेड एस्ट्रिक लगा हुआ है ना, ये आपकी महत्वपूर्ण है, इसको फिलअप ही करना है, चाहे आप ई फॉर्म के थ्रू करें या रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका चेंज कतई नहीं होगा। तो आपकी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड वासवर्ड याद रखे रहिए, आपके सिलेक्शन तक ही काम आएगा। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर ओटीआर करेंगे तो उसी से। अब कई छात्र कहते हैं कि सर क्या दोबारा से ओटीआर कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, एक ही छात्र अगर 10-10 ओटीआर कर रहा है, सेम डिटेल आपकी मैच हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और फ़ोन नंबर सेम रखना है, ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल, यहाँ पर देखिए आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल है, आधार नंबर आपको डालना है, लास्ट 6 डिजिट का डालना है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले 6 डिजिट मत डालिएगा, लास्ट 6 डिजिट डालिएगा।
फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो आपका फर्स्ट नेम इम्पॉर्टेंट है, मिडिल नेम, लास्ट नेम में आपका जो भी आता है अच्छे से फॉर्म को भरिएगा। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर हमारे नाम की स्पेलिंग हमने गलत भर दिया, मिडिल में फर्स्ट नेम सेकंड नेम भर दिया, ये ध्यान रखिएगा। ये सब सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आपको अपना डोमिसाइल लेना है, यहाँ पर रजिस्टर्ड करना है, ठीक है, एप्लीकेंट फादर नेम, और ये चीज़ें भरने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कन्फर्मेशन ऑफ OTR आ जाएगा और OTR रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर चीज़ें क्या मिलेंगी, यहाँ पर आपको OTP के थ्रू करेंगे या पासवर्ड के थ्रू, ठीक है, आप अपना यहाँ पर क्या डालेंगे, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। ठीक, लॉगिन करने के बाद अंदर जब आप जाएंगे तो पासवर्ड सफलतापूर्वक बन जाएगा, तो आपको देखिए ये डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, ये डिटेल आप पासवर्ड सर लॉगिन कर लेंगे, और इसके बाद आपका क्या होगा, पर्सनल डिटेल में ये जितने टैब दिखेंगे इसको टैब कहते हैं। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल है, अदर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर, एक्सपीरियंस डिटेल ऑप्शनल है, आपके पास एक्सपीरियंस हो तो भरिए, नहीं तो ना भरिए। जब सब में देखिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है, ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें हैं, तो यानी कि आपका सारी डिटेल आपकी फिल हो गई। ठीक, तो कोई भी डिटेल आपकी नहीं रहनी चाहिए। और देखिए एक भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि OTR के अंतर्गत अभ्यर्थी अब अपने व्यक्तिगत विवरण मोबाइल ईमेल छोड़कर संशोधन OTR नंबर जारी होने के उपरांत कर सकता है। आपका OTR नंबर जारी हो गया है तो आप क्या करोगे, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल ID हो गया, मोबाइल नंबर, आधार हो गया, डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट जेंडर, जनरल, ये आपकी क्या है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल की जा रही है। यहाँ पर आप देखोगे ये क्या दे रहा है, पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पर फिल कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, केवल हाई स्कूल ही यहाँ पर क्या है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, हाई स्कूल का फिलअप करना है। हाई स्कूल हो गया, आपको सेलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, रोल नंबर डालना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हालांकि चेंज कर सकते हैं OTR में, आप अपना ईमेल ID फ़ोन नंबर छोड़ के आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गलती मत करिए, यही कहने का मतलब है। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आप ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक, मैं यहाँ पर एक चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदर पर्सनल डिटेल, आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, सिटीजनशिप है, ये सब ध्यान से पढ़िए, आप पढ़ के भरिएगा। और इसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नहीं है, करने के बाद कम्युनिकेशन स्किल आएगा। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन डिटेल में आपका जो एड्रेस है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस और आपका क्या है, करेस्पॉन्डिंग एड्रेस है। अगर अलग अलग है तो दोनों अलग भरिए, अगर सेम है तो आप क्या करेंगे, एक बार भरने के बाद यहाँ पर सेम एज परमानेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम एज परमानेंट है। और जितने भी एस्ट्रिक वाले हैं, जो लाल एस्ट्रिक लगे हुए हैं, ये जानिए कि ये मैंडेटरी होता है, इसको ऑप्शनल नहीं कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद आपको अपनी क्या करनी है, एकेडमिक डिटेल को फिल करना है। एकेडमिक डिटेल में यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल हाई स्कूल परीक्षा का विवरण करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होती है, DOB आपको जो निकाला जाता है ईयर, और अन्य शैक्षणिक विकल्प वैकल्पिक हैं, विवरण वैकल्पिक है। यदि अभ्यर्थी अन्य शैक्षणिक योग्यता धारित करता है उसका विवरण अंकित कर सकता है। ठीक, हाई स्कूल को सावधानीपूर्वक भरिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये करने के बाद आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है फोटो सेक्शन का। आपको यहाँ पर अपनी कलर्ड फोटो रखनी है। ठीक है, कलर्ड फोटो लेटेस्ट वाली, अभी इधर बीच अगर लेटेस्ट नहीं है तो खिंचवा लीजिए भैया, क्योंकि चेहरे में बहुत अंतर हो जाता है। 4-5 महीने पुरानी है तो भी चलेगा, लेकिन आप लेटेस्ट डालिए। ठीक है, नवीनतम फोटो। और हस्ताक्षर देखिए, ये भैया राम अवतार है, राम अवतार जी जो भी हैं, इनका ये जो अवतार है नाम अच्छा है। ये UPTPLSC पेट में भी राम अवतार यही नमूना दिया गया है, और यहाँ पर भी यही नमूना दिया गया है। एक चीज़ अंतर देखिएगा, राम अवतार जी ने क्या किया है, ब्लू पेन से साइन कर दिया है। ठीक है, नीली पेन से साइन कर दिया है राम अवतार जी ने, लेकिन आयोग ने क्या किया है, एक्सेप्ट करके आपको नमूना दिखा दिया। तो सिग्नेचर हिंदी, आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करना, नीचे अपना नाम लिखना स्पष्ट रूप में। ठीक है, अब एक मज़ेदार चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगा, थोड़े से देखिए। राम अवतार जी ने क्या किया है कि ये तो कर दिया भैया, लेकिन जब आप देखेंगे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन निर्देश हेतु, तो ऑनलाइन निर्देश में यहाँ पर इन्होंने साफ साफ एक चीज़ लिखी है, ध्यान रखिएगा कि, एक मिनट में पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल
घबराइए मत जिन्होंने नीली साइन से कर दिया है या ब्लैक से कर दिया है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है, कहाँ गया भाई, 1 मिनट, पार्ट 2 पार्ट 1 मिनट, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, है ना। हाँ, ये रहा पॉइंट। देखिए इन्होंने क्या किया, भाग 2 में क्या बोला है कि फोटोग्राफ जेपीजी प्रारूप पर होगा 35 KB और अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में इन्होंने काली स्याही लिख दिया, ठीक है, RO के फॉर्म में। अब नमूने में दिखा रहे हैं कि जो राम अवतार जी हैं, नमूने में इन्होंने क्या किया है, ब्लू पेन से कर दिया है। तो कोई नहीं, अगर आपने सिग्नेचर दोनों नहीं किया, हिंदी इंग्लिश में नहीं किया है, तो आप OTR पे जाकर कर दो और कुछ देर बाद वो अपडेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है तुरंत अपडेट होगा, 72 घंटे का समय लग जाता है, ठीक है। तो कोई भी जानकारी OTR से आपसे जो भी आप फिल करते हो वो OTR से ही आपकी वहाँ पे जुड़ जाती है। बाकी फॉर्म में जो एसेंशियल है, जैसे कई छात्र कह रहे हैं कि सर BA की इन्फॉर्मेशन मांगी ही नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं मांगी जा रही BA की इन्फॉर्मेशन। BA BSc BCom आप जो भी ग्रेजुएट है, आपसे पूछा जा रहा है आर यू ग्रेजुएट, बस वहाँ पर टिक लगा दो, बस यही तो योग्यता है ना आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करते समय। और एक बार OTR होने के बाद आप संशोधन कभी भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर ईमेल ID आपका नहीं चेंज होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ कहाँ से आपको जाना है, ये कहाँ से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपने कर दिया, एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय डिटेल कर दीजिए। यहाँ होने के बाद आप सब कुछ घोषणा करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, फिर आपको कोई एडिट मॉडिफिकेशन करना वो कर देंगे और आपका OTR नंबर क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड बदल सकते हैं, पासवर्ड ही बदल सकते हैं। और इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, OTR स्लिप मिल जाएगी, ठीक है, एप्लीकेंट्स OTR स्लिप मिल जाएगी। ये तो यहाँ पर ये सारी जानकारी आपके लिए है, ठीक है। अब जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो कैसे आपको इस दिशा निर्देश को, ये वाला दिशा निर्देश कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप जाओगे, ठीक है, कैंडिडेट का यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट ऑनलाइन नोटिफिकेशन, ठीक। तो RO के जब फॉर्म में जाओगे तो यहाँ पर पहले तो फॉर्म में आपका यूजर इंस्ट्रक्शन लिखा है, इस पर जाइएगा और इसको हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया, हिंदी में निर्देश यहाँ पर आप खोलिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको लिखी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपने ब्लू पेन से भी सिग्नेचर कर दिया है तो उसको जाकर OTR में आप चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। और फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपने जो जानकारी दी है, छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं, क्योंकि DV में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक, मानवीय गलती हो जाती है, तो एक एफिडेविट लग जाता है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है और आपने जो सूचना इसमें दिया है वो सत्य है, ये व्यक्ति आप ही हैं। इन केस भविष्य में कोई भी जानकारी आपके द्वारा दी गई जानकारी है वह गलत पाई जाती है तो आपका सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ये दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों के एड्रेस मिस्टेक हो जाता है, लेकिन अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना DOB सही से भरिएगा। ये आयोग के ऊपर है कि आयोग आपको छूट देता है, रिलैक्सेशन देता है, नहीं देता है। नहीं तो आयोग अड़ जाएगा तो कहेगा हम नहीं देंगे, आपने गलत क्यों भर दिया। तो आयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित है वो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई नीचे आपकी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ यहाँ पर बता दें, अगर आप RO की GS और हिंदी की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और हिंदी का इंडिविजुअल बैच भी अवेलेबल है, प्री प्लस मेंस का मात्र 499 रुपये में, ठीक है। कोई भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 97 212 44 753 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हिंदी की टेस्ट सीरीज ओनली 75 रुपीज़ है, जिसमें कि 20 मॉक टेस्ट आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और GS की टेस्ट सीरीज जिसमें कि 20 मॉक टेस्ट है, ओनली 100 रुपीज़ में, ठीक है। और अगर आप RO प्री का हिंदी का प्री प्लस मेंस लक्ष्य बैच लेते हैं तो ये दोनों PDF आपको इसमें फ्री दी जा रही है। डेमो PDF यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं कि कैसी टेस्ट सीरीज बनाई गई है, क्या कंटेंट यहाँ पर दिया गया है, तो आप जाकर दोनों PDF आप देख सकते हो, इसको डाउनलोड करके रख भी सकते हो, ठीक है। एक PDF हमने फ्री दिया है
जीएस और हिंदी आपको यहाँ पर मिलेगी। मात्र आप देखोगे 175 रुपये में 40 मॉक टेस्ट, 2800 प्रश्न आपके जीएस में है, 140 यहाँ पर एक सेक्शन में है, और इसी तरीके से आपका 60 क्वेश्चन, एक 1200 क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेगा। और डिटेल में जिस तरीके से आयोग का पैटर्न है, सारी चीज़ें हैं, उस तरीके से हमने आपको यहाँ पर बनाया है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करिए, आप लेवल खुद समझ जाओगे कि किस तरीके से क्या लेवल आपको इस पीडीएफ में दिया जा रहा है। और हर पीडीएफ के लास्ट में जो आपकी आंसरिंग दी गई है, वो आंसरिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो उस आंसरिंग में देखोगे तो एक एक क्वेश्चन की कितनी लंबी लंबी यहाँ पर डिटेल में आंसरिंग दी गई है, ठीक है। तो बहुत ही रामबाण सीरीज है, आप इसको ले सकते हैं। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंटेंट जो हम आपको दे रहे हैं, छोटी से आपका सहयोग शुल्क है, और इसको आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ डाउनलोड करके, एक पीडीएफ तो निःशुल्क ले ही सकते हैं, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा। आप पहले देख लो, संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये पीडीएफ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।